हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड में 50,000 शिक्षकों की भर्ती क्या आ सकती है अथवा नहीं। देखिए, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो आपको मैं बता देता हूं कि ये वीडियो मैं किस बेस पे बना रहा हूं, किस आर्टिकल के बेस पे, किस न्यूज़पेपर के बेस पे, या फिर इंटरनल जो सोर्स है वहां से खबर आई है, या फिर मेरे खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर। तो मैं ये वीडियो आपको एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पे सारी बातें बताने वाला हूं। दूसरी बात, इसमें कुछ ओपिनियन भी मेरा होगा और कुछ पुराने फैक्ट भी होंगे, क्योंकि किस तरह से झारखंड सरकार ने बहाली की है। सबसे पहली बात, मुझे पता है नीचे कमेंट सेक्शन में लोग माध्यमिक आचार्य के बारे में पूछेंगे कि सर माध्यमिक आचार्य में क्या फिर से जो है भर्ती आएगी 9 to 12 के लिए। देखिए, झारखंड में अब हाई स्कूल वाली यानी कि टीजीटी वाली पोस्ट को खत्म कर दिया गया है। टीजीटी प्लस पीजीटी को मर्ज करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इन्होंने फॉलो किया है, और ये 9 to 12 के जो है नए जो है एक ब्रैकेट में जो है टीचरों की बहाली करने वाले हैं। यानी कि अब जो है अगर आप झारखंड में जो है टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपने बीएड किया है तो या तो आप 6 to 8 के टीचर बनेंगे या फिर 9 से 12 के टीचर बनेंगे। यानी कि ये आपका हो गया। डीएलएड वाले भी यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप नहीं आ सकोगे। लेकिन अगर आप 9 से 12 के टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी ज़रूरी है। यानी कि मास्टर्स यानी कि एमएससी या फिर आपका एमए या फिर एमकॉम होना ज़रूरी है। तो 9 से 12 की टीचर की बहाली के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी सरकार के महकमे में जो काम जो भी चल रहा है उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि ये बहाली अभी कहीं आने वाली है। किसी भी तरह की जो है सरकार की ओर से कोई भी ग्रीन जो है सिग्नल इसको नहीं दिया गया है, तो इसको अभी आप फिलहाल टाल दें कि ये भर्ती आने वाली है। अब बात करते हैं कि ये 50,000 जो बहाली है, जो 1 to 5 और 6 to 8 की बहाली है, ये 50,000 शिक्षक पद ये जो है अभी वैकेंट है। लेकिन सरकार ये 50,000 पद नहीं लाएगी, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। देखिए, पहले चरण में 26,001 की जो है शिक्षक की बहाली हुई सहायक आचार्य की, लेकिन इसमें सीट फुलफिल ही नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ही कैलिबर वाले बच्चे नहीं थे। कैलिबर वाले बच्चे कहने का मतलब है कि इतनी जो है उनके अंदर योग्यता नहीं थी, क्षमता नहीं थी कि वो यहाँ पे 26,001 पदों को भर पाएँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि पारा शिक्षक जो है 75% सीट जो है वैकेंट हो गया। वजह सीटेट को बाहर करना। ये ऐसा नहीं है कि लोग कैपेबल नहीं थे, लेकिन 75% जो है पारा शिक्षक के पद खाली रह गए, क्योंकि सीटेट को बाहर कर दिया गया है। और सेम यहाँ पे भी रहा। अदरवाइज ये जो है 26,000 में मुझे नहीं लग रहा कि एक भी पोस्ट खाली रहता, लेकिन सीटेट बाहर हो गया, इस वजह से ये पद खाली रह गए। तो अब जो है लगभग आप मान के चलो कि यहाँ से 10,000 के जो अराउंड जो है यहाँ पे भर्ती आएगी पुराने वाले से, और नए वाले भर्ती जो है 24,000 की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपको यहाँ पे दिखेगा 34। लेकिन एक्चुअल जो डेटा है, वो फिगर है, वो 16,000 पद जो है यहाँ पे खाली रह चुके हैं। तो ऐसे में 40,000 पदों पे जो है आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। 50,000 वाली बात मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार इस पे काम कर सकती है। बाकी सरकार मुझे गलत साबित कर दे तो मजा ही आ जाए। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए झारखंड में जो बात है, यहां पे आपको देखिए, राज्य में शिक्षक बनने के लिए नहीं मिल रहे हैं योग्य युवा, जो कि बहुत ही गलत वाहियात है। आपको भी पता है इसकी वजह क्या है, मैं आपको बता देता हूं। वजह यह है कि आप नियमावली में ऐसा नियम इंक्लूड कर देते हो कि सारे लोग बाहर हो जाएं। अभी मैं कोई एक पोस्ट निकाल दूं और बोल दूं कि जो 1945 में पैदा हुआ है ना, वही इस फॉर्म को भर पाएगा। आप मुझे बताओ कितने लोग भर पाएंगे? चलो ये 45 वाले कटअप को मैं हटा दूं और मैं बोल दूं कि जो 2000 में ही पैदा हुआ है ना, सिर्फ वही इस फॉर्म को भर पाएगा। तो आपने तो लगभग बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही बाहर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर झारखंड में चल रही है, क्योंकि इन्होंने कह दिया था पिछले बार कि 2016 या फिर 2012 में जो झारखंड टेट की परीक्षा हुई है, 13 में, जो भी आप बोलो, जिन लोगों के पास झारखंड टेट की डिग्री है, पात्रता परीक्षा जिन लोगों ने पास किया है, वही सहायक आचार्य बन सकते हैं। तो ऐसे में 10 साल आप जो है कोई भी टेट की परीक्षा नहीं लेते हो, तो ऐसे में बहाली कहाँ से आएगी, या फिर जो है योग्य से आपको मिलेंगे युवा कहाँ, क्योंकि आप परीक्षा ही नहीं ले रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सारी चीज़ें हुई है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो है अधिक नंबर लाकर भी कुछ लोग बाहर हो गए। तो देखिए, अधिक नंबर लाकर आप बाहर इसलिए हो गए क्योंकि आपके शिफ्ट में या फिर आपके डे वाले एग्जाम में क्वेश्चन इजी पूछा गया था। जब मैं कोटा का एग्जाम देने के लिए गया था सहायक आचार्य में, तो मुझसे पहले वाले शिफ्ट के जो बच्चे बाहर निकले, उन्होंने बताया कि ग्रामर का सवाल बहुत डिफिकल्ट था। और जब मैं खुद एग्जाम देने के लिए गया, इतने लड्डू पेड़े वाले सवाल थे कि मैंने 100 में 100 सॉल्व करके आया था मैं। तो कहने वाली बात यह है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन किसी शिफ्ट में हो जाता है, किसी शिफ्ट में थोड़ा जो है टफ, और किसी शिफ्ट में जो है बहुत ही मॉडरेट या एवरेज टाइप के सवाल आ जाते हैं। इसलिए जो है आपको ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से अधिक नंबर लाने वाले भी बच्चे यहाँ पर गायब हो जाते हैं। अब देखिए, 26,000 के लिए जो है परीक्षा ले ली गई है, और ऐसे में अगर ये 50,000 पद जो है सरकार अगर लाना भी चाहती है तो 2028 से पहले ये नहीं ला पाएगी। ये ध्यान में रखिएगा। कभी भी ये नई भर्ती को लाने से पहले जो है ये
पुराने वाले पोस्ट को अगर नए वाले के साथ अगर जोड़ेंगे तो वो इलेक्शन से पहले नहीं हो पाएगा और इलेक्शन मोड में 2028 में झारखंड की सरकार जाएगी ही जाएगी। क्योंकि अगर आपको भर्ती प्रक्रिया पूरा करना है झारखंड में तो कम से कम यहाँ पे साल भर का वक्त लगता है। सहायक आचार्य की परीक्षा कब हुई थी, रिजल्ट कब आया, नियुक्ति प्रक्रिया कब से कब तक चल रही है, आपको और मुझे सब लोगों को पता है। ऐसे में देखिए, जो 26,000 की जो भर्ती आएगी या 24,000 की जो भी भर्ती आएगी, उसके लिए आप सिलेबस वगैरह देख लें। जो नए बच्चे जुड़े हैं, 24-26 वाले, 23-25 वाले, या फिर जिन लोगों ने हाल में ही टैट किया है, उनको मैं अलग से, जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पे मैं सिलेबस डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको आइडिया लग सके, रफ आइडिया लग सके कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अब झारखंड टैट के बारे में एक और मैं आपको जो है विस्फोटक खबर बता दूं। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि झारखंड टैट की परीक्षा जो है, ये 50,000 नियुक्ति हो या 40,000 हो, उससे पहले 2 बार जो है झारखंड टैट की परीक्षा ली जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सहायक अध्यापक हैं, जो पोस्ट हैं, 25,000 लोग वहाँ पे जो फंसे हुए हैं जिनका टैट नहीं है, ये एक बार में ना किसी भी कीमत पे ये 25,000 के 25,000 उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। और 2028 का डेडलाइन है, तो झारखंड टैट जो है एक बार और आयोजित इनको कराना होगा। भले ही वो स्पेशल कराएं या जो भी कराएं, मुझे नहीं लग रहा कि झारखंड टैट स्पेशल वाला हो सकता है, क्योंकि टैट की परीक्षा सभी लोगों के लिए जो है सामान्य होती है। तो ऐसे में वो जो 25,000 पद के लिए जब भी आएगी, तो मुझे लग रहा है कि 2 बार होगा। लेकिन मैं फिर से एक बार आगाह कर देता हूं, इस गलतफहमी में मत रहना कि यू हैव अ 2 चॉइस, यू हैव अ 2 अटेम्प्ट। आपके पास 2 अटेम्प्ट नहीं है, एक ही अटेम्प्ट में आप झारखंड टैट निकालने की पूरी कोशिश करिएगा। क्योंकि ये 2016 के बाद 10 वर्षों के बाद आया है। पूरी तैयारी जी जान से करें और एक बार में निकाल लें। ठीक है, बाकी कोई और भी खबर इसके रिगार्डिंग आएगी, डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो। फिलहाल के लिए ये आज की खबर थी। सुनील कुमार झा, जो कि रांची से जो है ये संवाददाता हैं, इन्होंने बहुत सारा जो है न्यूज़ आर्टिकल जो है लिख रखा है, और मुझे लग रहा है कि ये प्रभात खबर में 10-12 साल से भी अधिक से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब से मैं टैट की खबर को फॉलो कर रहा हूँ, झारखंड टैट की, तब से ही सुनील कुमार झा का ही आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे कोई और भी खबर आएगी, डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो। एक छोटा सा पोस्टमार्टम वाला ये वीडियो था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।